हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, कन्फेस करता है, नहीं करता, क्यों करता है, क्यों नहीं करता। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू चेक इन दिस रीडिंग। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। आई एम सो सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड वॉइस। ये पहले शाम तक काम हो रहा होता था, अब ये रात तक हुआ करेगा, और अगर मैंने रात का वेट किया तो फिर रीडिंग बहुत लेट हो जाएगी अपलोड होने के लिए। तो प्लीज़ ये आवाज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि पहले मैं वेट करती थी जब ये शाम में थम जाता था शोर, तब मैं अब रीडिंग्स रिकॉर्ड करती थी। अब बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये शाम में भी काम कर रहे होंगे ये लोग, बिकॉज़ यहाँ पर जो है वो छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, लेबर चली जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मेरे घर में काम नहीं हो रहा, ये बराबर सड़क पे काम हो रहा है। तो प्लीज़ आवाज़ को बेयर कर लें, ठीक है। आई विल ट्राई टू बी एज़ लाउड एज़ आई कैन। वैसे भी मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ, और अब आपको तो बहुत अच्छे तरीके से मेरी आवाज़ आ जाएगी। चलिए जनाब, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। मैं आपको साइंस, ट्रेड्स, आदतें, मिजाज, कुछ हिंट्स बताऊंगी, बाकी समझना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। जेंडर रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी सिचुएशन, स्टेज, फेस के अकॉर्डिंग इसको सेंस कर सकते हैं कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। द फूल, एरीज, Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and then we have Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. फेमिनिन एनर्जी भी नज़र आ रही है। 3 कार्ड्स में फेमिनिन एनर्जी है और एक कार्ड में मैस्कुलिन एनर्जी है विद द नाइट। अच्छा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन भी होता है जो कि बिल्कुल ही बहुत स्लो होता है। आई मीन इट इज़ द स्लोएस्ट पर्सन इन द एंटायर टैरो डेक। पूरे डेक में ये सबसे स्लो एनर्जी होती है, और लग बहुत रहा होता है जैसे बड़ी उजलत में है और बहुत जल्दी से कुछ करेगा, लेकिन बहुत ही स्लो टिड्डू वाली इनकी जो है वो एनर्जी होती है। अच्छा, ज़्यादातर फेमिनिन कोई फीमेल नज़र आ रही है। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। शायद आप अपने काम में बहुत परफेक्ट इंसान हैं और आप बहुत इंस्पायरिंग हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लिटरली ये पर्सन आपका कोई कोलीग हो सकता है, बिकॉज जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो इमेज है वो एक किंडरगार्टन की टीचर का है, कि कोई किंडरगार्टन की टीचर है जो कि अपनी क्लास में बैठी हुई अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्राउन रेडी कर रही है। नंबर 1 फर्स्ट मंथ जनवरी इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फर्स्ट ऑफ एनी मंथ इसकी बर्थडे हो सकती है। अदर देन दैट ये भी हो सकता है कि ये आपकी पुरानी कोई कलीग हो, या आप इस प्रोफेशन में थे और अब इस प्रोफेशन से निकल कर आगे बढ़ गए हैं। आप टीचर होते थे, अब आप टीचर नहीं रहे, या आपने अभी रिसेंटली किसी ऐसी क्लास में कोई विज़िट किया है जिसमें आपने थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड किया और कोई आपसे इंस्पायर हो गया। ये भी एक चांस नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि ये कोई एक ऐसी खातून भी हो सकती हैं जिनके साथ आपने कभी ट्रैवल किया था, और ये सीक्रेट एडमायरर इस तरह से भी हैं कि आपने बहुत एक डेयरिंग अटेम्प्ट इनके साथ मिलकर किया, या आपके हौसले को, आपके करेज को इन्होंने बहुत दाद दी कि भाई वाह, ऐसा भी कोई कर सकता है। आपने इनको थोड़े से डोर्स ओपन करवाए आज़ादी के, नई ज़िंदगी का रुख दिखाया, नई ज़िंदगी के तरीके बताए, नई ज़िंदगी किस तरीके से जीना चाहिए, आपने कुछ ना कुछ इम्बाक किया है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनकी ख़ुद की एनर्जी खुद अपने दम पे करने की बहुत कम है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके सामने इजहार नहीं करते, ये आपको बताते नहीं हैं, ये आपको कुछ कहते नहीं हैं, ये आपको नहीं बावर कराते कि ये आपको क्यों पसंद करते हैं, क्या वजूहात हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहाँ ये ज़रूर है कि आप दोनों के दरमियान ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है कि जिसकी वजह से इन्होंने आपको कॉपी करने की कोशिश की, आपका स्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश की, और चाहा कि आपकी तरह का कुछ कर लें। लेकिन उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उस कहानी को, उस एक्सक्यूज़ को, उस तरह की चीज़ को अपनाने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके। विद द पेज ऑफ कप्स इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपको अप्रोच करने के लिए प्लान बनाया,
लेकिन नहीं कर सकते। आप ये देख सकते हैं कि ये एक ही चीज़ बार बार बनाकर इसको साइड पे रखे जा रही है, यानी कि ये सारे वो प्लान्स हैं जिसमें या तो एक्सप्रेशन है, इजहार है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे पता चल जाए कि ये आपको क्यों एडमायर करते हैं। आपका यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, आपने इनकी तरफ से थोड़ा सा हाथ भी उठाया हुआ है, आपको इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं है इनकी पजीराई की, आपको नहीं परवाह कि ये आपकी तारीफ़ करें या ना करें, बिकॉज आपका ध्यान उस तरफ जाता नहीं है। और ये रीडिंग ऐसे पर्सन की है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, यानी पसंद बहुत ज़्यादा करता है, लाइकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीक्रेटली है। तो ये एक बात बहुत क्लियर है कि जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है वो प्रोफेशन में रहते हुए एडमायर करता हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो, वो आपके जैसा बनना चाहता हो, और आपने उसको लाइफ का एक बड़ा डेयरिंग साइड दिखाया है। चलिए जनाब और चेक करते हैं कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। The Hierophant, the Tower, okay. Wheel of Fortune straight आपके मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Scorpio and King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. पहले क्वीन था, अब किंग आ गया है। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। एक मैस्कुलिन एनर्जी भी सामने नज़र आ रही है। एक ऐसा पर्सन भी है जो ऑलरेडी कहीं मैरिड है, कमिटेड है। ये आपके टीचर मेंटोर भी हैं या आप इनके टीचर मेंटोर हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। द वे यू आर, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका दुआ करने का तरीका, आपका अंदाज़, ग्रैटिट्यूड का इनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्लीज़ करता है। कोई ऐसा पर्सन भी है जिसकी आपने सफरिंग्स को, जिसकी बर्बादी को, जिसके टर्मोइल्स को आपने विटनेस किया है, या इस इंसान ने ये आपको इसलिए भी सीक्रेटली एडमायर करता है बिकॉज ये आपको बहुत क्लोजली देखता है कि आप किस डाउनफॉल से किस ग्राफ की तरह अपग्रेड होकर ऊपर चढ़े हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस पर्सन ने मैरिड होते हुए आपको आपके टर्मोइल्स को एक्सपीरियंस किया है, विटनेस किया है, एंड देन दे हैड सीन कि आप किस तरीके से अपनी किस्मत के चक्रम में आप घूमें। हो सकता है आपने इसकी ज़िंदगी से निकल गए होंगे, आपने अपने आप को डिटैच कर लिया होगा, और ये पर्सन अब खामोशी से दूर बैठकर सेटल्ड स्टेबल पोजीशन में आपको ऑब्ज़र्व करता है, और आपकी हर बात इसको मालूम है, पता चलती रहती है, ख़बर रखता है ये आपके ऊपर, और ये आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, और आपसे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक ये पर्सन आपसे इंस्पायर है। बिकॉज़ जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ रही है, इस पर्सन को ये भी पता है कि ये ख़ुद किसी दुनिया के कोने में चला जाए, आप इसके लिए दुआ करते रहते हैं। और विद द हेरोफेंट कार्ड, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, वो किसी और में नहीं होती। आप अपने शायद ईमान के बड़े पक्के हैं, आप अपने अक़ीदे के बड़े पक्के हैं, आप दुनिया की दूसरी लग्जरीज़ की तरफ इस तरह नहीं जाते जिस तरीके से आम लोग आराम से पट के चले जाते हैं। आप शायद इस तरह के ख़ातून या इस तरह के मर्द नहीं होंगे जो लग्जरीज़ या लस्ट चीज़ों पे, लालची चीज़ों की तरफ जो है वो आराम से पट जाएं, चले जाएं। थोड़े से सेल्फ मेड है, इस वजह से भी ये पर्सन आपको लाइक करता है। आप दोनों के दरमियान या तो कोई टावा मोमेंट आया है, आप दोनों ने अपने रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म और ख़राब होते हुए अपनी आँखों से देखा। जितने तरीक़े से आपने चीज़ों को अपने दरमियान बर्बाद होते हुए देखा, आपने उस चीज़ को भी विटनेस किया है, लेकिन आप किस तरीके से संभले रहे, आपने किस तरीके से अपनी लाइफ को संभाला, चक्कर काटा, आप सब कुछ सही किया। ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडमायरिंग है आपकी इनके लिए। एंड आपने उन लोगों से अपने आप को दूर भी कर लिया जो कि आपको सर्व नहीं करते थे राइटली, और उनमें से ये एक ख़ुद भी हैं। इसलिए अब ये वो वाला इन्फ्लुएंस और वो वाला रोल आपकी लाइफ में नहीं प्ले करते जो एक मेन कैरेक्टर की तरह किसी की ज़िंदगी में होता है। बट ये ज़रूर बात है कि ये आपको दूर बैठ के भी बहुत सीक्रेटली एडमायर करते हैं कि दम है आप में, कुछ आप ये समझ सकते हैं कि दम है आप में। लेट्स सी कि क्या ऐसी सोचें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। कौन सी ऐसी सोचें हैं और बातें हैं जो इस पर्सन को सीक्रेटली एडमायर करने के लिए मोटिवेट करती हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो सीक्रेटली इस आपको एडमायर करने के लिए इसको मोटिवेट करती हैं। ये पर्सन आपको क्यों एडमायर करता है। एक्सपीरियंसिंग और राइट पार्टिसिपेशन।
आपने हर वक्त, हर बुरे वक्त में हर तरीक़े से अपने आप को अवेलेबल रखा है, और आपने ज़िंदगी के किसी भी टर्मोइल को एज अ सख्त आजमाइश के तौर पे लिया है, एक टेस्ट के तौर पे लिया है, एक मुसीबत आपने ऊपर अपनी नहीं समझी। आपको लगा कि ठीक है, जो कुछ भी होता है किसी पर्पस के लिए होता है, अच्छा होता है तब भी, और अगर कोई बुरा होता है तब भी। हर अच्छाई के बाद बुराई और हर बुराई के बाद अच्छाई। और आप हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, हर काम में साथ देते हैं, लोगों के लिए खड़े रहते हैं। इस पर्सन को जब कभी भी लास्ट में किसी के ऊपर भी काउंट करना हो, तो इस पर्सन को ये याद रहता है कि अगर मुझे किसी की भी मदद चाहिए हो तो शी और ही इज़ गोइंग टू बी द पर्सन जिससे मैं मदद मांग सकता हूँ। आपने अपने लिए एक ओपननेस क्रिएट की हुई है। व्हाट आर दी अदर रीजंस जिसकी वजह से ये पर्सन आपको एडमायर करता है? सेलिब्रेशन, बड़े हैप्पी गो लकी नेचर है आपकी। नो थिंगनेस, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते आप। और जब तक आप इस फ्रेंड जोन में थे, जब तक आप इसके साथ एज अ फ्रेंड थे, आपने लाइफ को बड़ा भरपूर जिया इसके साथ। फिर चीज़ें ख़राब हुई, ख़त्म हुई, आपने शायद इंस्पिरेशन, अपनी तमाम चीज़ें, अपनी लाइकिंग एक डिस्टेंस कर लिया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस पे आप इस पे कोई लड़े भिड़े, चीखा करें, शिकवा करें, झूठ बोलें, कुछ नहीं। नो थिंगनेस, कुछ भी नहीं। और उस हिसाब से इस पर्सन के पास क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से ये पर्सन आपको सीक्रेटली, जैसे कहना चाहिए, एडमायर करता है। नाउ लेट्स चेक मोर। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? क्या रीज़न्स हैं कि ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? क्या रीज़न्स हैं कि ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? क्या रीज़न्स हैं कि ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी ये बात आई है, वहाँ पे भी थी। प्लूटो, एक बिल्कुल ही यूनिक पर्सनालिटी है आपकी। यूनियन, शायद इसको डेस्परेटली आपके साथ यूनियन चाहिए है, और ये स्लोली ग्रेजुअली हो सकता है रिश्ते में ऐसा कुछ मामला करे। रीयूनियन, यानी यूनियन और फिर रीयूनियन, ये आपके साथ ज़रूर सोल टाइज करेगा, ये आपके साथ ज़रूर जुड़ना चाहता है। और ये सीक्रेटली जिस तरह एडमायर कर रहा है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये प्रोग्रेशन पे लेकर आए। डिसीजन, फैसला करने के में कंफ्यूज है, कोई मिसगाइड कर रहा होगा इसको, अपने पास की बातें रिग्रेट करती हैं, इसको फील होता है कि यार मैंने गलती करी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, और जो कुछ भी हमारे दरमियान में हुआ, बिला वजह में एक अच्छा इंस्पायरिंग पर्सन मुझसे जो है वो दूर हो गया। तो ये वो रीज़न्स हैं, ये वो बातें हैं, ये वो एनर्जी है, ये वो ट्रेड्स हैं, ये वो पर्सनैलिटी है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करती है। अब अगर आप इसको सेंस कर चुके हैं, गेस कर चुके हैं कि ये कौन है, तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। कोई आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है तो होने दें। अब इसमें आपको करना क्या है? मेरे ख्याल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ें हैं तो वो कंटिन्यू रखें, बुरी आदतें हैं तो वो आप छोड़ने की कोशिश करें, लेकिन किसी की वैलिडेशन और किसी की सर्टिफिकेशन की आपको नीड नहीं है। बहुत सारी रीज़न्स ऐसी हैं जो कि रीज़न बन रही हैं वाकई इंस्पिरेशन और एडमायरेशन की। लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, और राइट, रुकावटें ना बने, खुद चीज़ें बन रही हैं, अपने आप बनने दें। 28 नंबर यहाँ पर आया है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये चीज़ ऐसी ही चलती रहेगी। ये पर्सन इसी तरीके से सीक्रेटली आपको एडमायर करता रहेगा, चेक करता रहेगा, बिकॉज ये हारमोनियस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही मामला है। ये पर्सन इसी तरीके से बाउंसिंग बॉल पे फ्लोट कर रहा है, फ्लूट कर रहा है, और ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। बिकॉज हो सकता है ये कभी डिसीजन बनाते हो, फिर डिसीजन बदलते हो। इनके मूड स्विंग्स इस चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मिल्क एंड हनी, थिंग्स आर गुड एट योर एंड। आपको मज़ीद बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपके अपनी एटीट्यूड की वजह से, आपकी अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से, आप जिस तरीके से लोगों की लाइफ में रोल मॉडल करते हैं, करीब और लगभग कोई 5 साल में आप बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में, बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने पब्लिकली नोन हो जाएंगे। क्योंकि मिल्क एंड हनी इज़ अ साइन ऑफ अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ अबंडेंस। तो कीप ऑन डूइंग दिस, यू डोंट नीड टू कीप वरी अबाउट दिस कि भाई ये कौन है और क्यों है। सीक्रेटली तो एडमायर कर रहा है तो करने दें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।